हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज फिर से मैं लेकर आई हूं एक ऐसी काम की वीडियो जो किसी भी एविएशन सेक्टर में काम करने वाले के काम आ सकती है। एविएशन वाले, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, कैप्टन्स और कैबिन क्रू इसी तरह से बात करते हैं जिस तरह से मैं अभी आपको अपनी इंट्रोडक्शन देके दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माइक अल्फा माइक टैंगो अल्फा शुगर अल्फा चार्ली होटल डेल्टा एको विक्टर अल्फा। आपको कुछ समझ आया? नहीं ना, क्योंकि अभी तक आप इस प्रोफेशन से जुड़े नहीं हैं, तो आपको जो हमारी एविएशन की टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ वो पता नहीं है, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं किस लिए हूं? मैं इसीलिए आई हूं आज ये वीडियो आप सबके लिए लेकर, एक ट्रेनिंग के तौर पे बिल्कुल सिंपल सी धीरे धीरे वीडियो को कवर करेंगे। कोई तेजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं चाहती हूं कि इसके पीछे का कारण भी आप समझे अच्छे से, कि ये जो चीजें मैं अभी आपको समझाने वाली हूं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्यों यूज की जाती है एविएशन इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। एक बच्चे को सिखाया जाता है ताकि उसके वर्ड्स जो हैं वो मिक्स ना हो, उसको वर्ड्स के साउंड सिखाए जाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है वो साउंड सिखाने में, कोई मुझसे पूछे, मैं भी आजकल आहान सिखा रही हूँ। तो उसी तरह से एक कैबिन क्रू बनने के लिए या पायलट बनने के लिए या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए या कोई ग्राउंड स्टाफ भी इनफैक्ट जो है वो भी यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। और बहुत जरूरी है इसको जानना और समझना, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स जो है एविएशन में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन पे चलती हैं, बातचीत पे चलती हैं। और अगर एक भी शब्द गलती से गलत कहा गया, किसी पैसेंजर का नाम ए की जगह ई अगर टिकट पे प्रिंट हो जाए ना, तो आपको पता है वो टिकट कैंसिल हो जाती है और पैसेंजर को फ्लाइट पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेम चीज पासपोर्ट के ऊपर भी है, अगर एक भी शब्द का गलत लिखा जाना उसकी फ्लाइट को कैंसिल करा सकता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। तो एविएशन इंडस्ट्री में जो नाम है या वर्ड्स हैं या जो नंबर्स हैं उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं जो फोनिक्स जो एविएशन इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं और वो किस वजह से, और कौन उनको स्ट्रीमलाइन करता है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उनको फोनिक्स इन एविएशन भी कहा जाता है, फोनेटिक्स यूज्ड इन एविएशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एविएशन इंडस्ट्री जो है इस टर्मिनोलॉजी को ही यूज करती है, जैसे मैंने आपको कहा है, क्योंकि ये खाली एक एयरलाइन ऐसा नहीं होता एक जगह पे चल रही है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, बहुत सारे दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस जुड़े होते हैं। और एक फ्लाइट की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जो एयर है, जो आसमान है, वो तो साझा हम शेयर कर रहे हैं ना, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर से निकलते हैं। तो बहुत सारी जगह पे हमारी जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की होती है सिस्टम में, एविएशन में, वो सब जगह पहुंचाई जाती है। तो इसलिए उसका सही होना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा है इट्स कॉल्ड आईकेओ टर्मिनोलॉजी। इसको कुछ लोग ICAO टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ICAO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की जितनी एयरलाइंस हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित करती है। बेसिकली दे मेक श्योर कि एयरलाइंस वो रूल्स जो ये बनाते हैं वो फॉलो करें। इवन आईटा भी जो है वो ICAO के अंडर आता है, वो आपको किसी एक डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगी, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो ये पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसको हम ATC बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जो लोग पायलट से बातचीत करते हैं, टावर में बैठे होते हैं, उनको ATC कंट्रोलर्स बोलते हैं। कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ, तो ये सारे जो लोग हैं एविएशन से जुड़े हुए इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली। इसको अगर हम यूज करते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेशन होती। जैसे मैंने अभी कहा, अगर मैं आपको बोलूं कि लिखो MAMTA, तो कुछ लोग M को N भी सुन सकते हैं या T को कुछ और भी सुन सकते हैं, तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। रादर अगर मैं बोलूं माइक अल्फा, माइक टैंगो अल्फा, तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर वर्ड जो है वो डिफरेंट है। अभी आपको इसके बाद समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूं। इससे अवॉइड होती है मिसकम्युनिकेशंस एंड मिस्टेक्स, इस वजह से इनको यूज किया जाता है। तो ये है इसके पीछे का रीजन, और इसको बनाने वाला है ICAO टर्मिनोलॉजी इसको भी कहा जाता है। इसको फोनिक्स इन एविएशन भी कहा जाता है, फोनेटिक्स यूज्ड इन एविएशन भी कहा जाता है। तो चलिए अभी मैं बोर्ड साफ कर लेती हूं और करते हैं वर्ड्स की शुरुआत, उनको प्रोनाउंस।
तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं इन फोनिक्स के ऊपर। इनको मैं अच्छे से पढ़ देती हूँ आपके लिए। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो एक नोटबुक और पेन के साथ नोट्स ले लें, नहीं तो आप गूगल पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करके एविएशन फोनिक्स आप अगर टाइप करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सो ए इज अल्फा, बी इज ब्रावो, सी इज कॉल्ड चार्ली, D is called Delta, E is called Echo, F is called Foxtrot, G is called Golf, H is called Hotel, I is called India, J is called Juliet, K is called Kilo, L is called Lima, M is called Mike, N is called November, O is called Oscar, P is called Papa, Q is called Quebec, R is called Romeo, S is called Sierra, T is called Tango, U is called Uniform, V is called Victor, W is called Whiskey. I hope you guys can see it. X is called X-ray, Y is called Yankee, Z is called Zulu. डोंट वरी, मैं दोबारा इनको पढ़ देती हूँ आपके लिए। इट्स कॉल्ड अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट गोल्फ होटल इंडिया जूलियट किलो लीमा माइक नवंबर ऑस्कर पापा क्यूबेक रोमियो सियरा टैंगो यूनिफॉर्म विक्टर विस्की एक्सरे यांकी एंड जूलू। तो होता क्या है, जिस तरह से अगर मान लीजिए मैं किसी पैसेंजर का नाम बता रही हूँ और उसका पैसेंजर का नाम है अमित, तो मैं ये नहीं बोलूंगी AMIT SHARMA अमित शर्मा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, गलती हो सकती है। तो हम कैसे बोलेंगे एयरलाइन वाले, हम बोलेंगे अल्फा माइक इंडिया टैंगो शुगर होटल अल्फा रोमियो माइक अल्फा। तो इस तरह से जब हम किसी का नाम देंगे तो गलती होने का कोई चांस नहीं रहता। या किसी को जब ब्रीफ भी देते हैं, कोई दूर है आपसे, तो इसी तरह से हम वर्ड्स को जो फोनिक्स को प्रोनाउंस करते हैं एविएशन में। इस चीज को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी कोई एस्पायरिंग कैबिन क्रू है या किसी ने एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करना है या पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। तो इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगी कि एक नोटबुक लगाइए या एक डायरी लगाइए जिसपे आप ये सारी चीजें अभी से ही तैयार कर सकते हैं, आपके काम आ सकती हैं आने वाले टाइम में। और आप इंटरव्यू में भी कभी किसी को अपना नाम बताएं ना अगर इस तरीके से कि माइक अल्फा माइक टैंगो अल्फा, तो वो इंप्रेस हो जाएंगे। खास करके एविएशन में अगर आप जाते हैं तो ये चीजें अगर आपको पहले से आती हैं तो आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अभी भी परफेक्ट वीडियो नहीं है, ये परफेक्ट सेटअप नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन इट डे बाय डे, आई एम लर्निंग फ्रॉम इट। कैमरा भी बहुत ही मेरे पास होने की वजह से आई थिंक आई एम लुकिंग अ वेरी बिग एंड हैवी। सो मेरा वेट गेन नहीं हुआ, इट इज जस्ट आई एम वेरी क्लोज टू द कैमरा गाइज। या और किस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर आप मेरी तरफ से सुनना चाहते हैं बताना मत भूलिएगा। मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी ट्रेनिंग से जुड़े हुए। और आपको पता है कल मैंने जहाज के अंदर की कई चीजों के बारे में एक वीडियो पोस्ट की है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को मेरे चैनल के ऊपर हेलो कैबिन क्रू के ऊपर देख लीजिएगा। आपको पता है मेरे 2 चैनल्स हैं, हेलो कैबिन क्रू एंड ट्रैवल विद ममता। आप प्लीज दोनों पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, दोनों पे आप लाइक कीजिए, लोगों को बताइए। और अगर आपने अभी तक घंटी का बटन नहीं दबाया ना, उसको जरूर दबा लीजिए, नहीं तो कोई भी नई वीडियो जब मैं रिलीज करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। बस इतना कर दीजिए, उसी से मैं एनकरेज हो जाऊंगी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके सामने लेकर पेश हो जाऊंगी फिर से। चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा एंड आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। अभी मैं गुड बाय बोलूंगी दोबारा से इसी स्टाइल में। इट्स गोल्फ ऑस्कर ऑस्कर डेल्टा एंड बाय सॉरी मैं भूल ही गई ब्रावो यांकी एको। बाय बाय।